आज की इस खास गहन चर्चा में फोकस एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर है जो मतलब उन पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। वो धारणा है जहां माना जाता था कि अच्छी कमाई सिर्फ एक भारी भरकम टेक्निकल डिग्री से ही हो सकती है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत है ना, उसका नाम है मॉडर्न ब्लूप्रिंट्स फॉर स्टूडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये असल भी उन 5 हाई इनकम स्किल्स का एक बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल मैप है जिन्हें बिना किसी कोडिंग या टिक बैकग्राउंड के सीखा जा सकता है। हाँ, और इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत सीधा है। हम आज की इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को दरकिनार करते हुए ये डिकोड करेंगे कि आज के समय में बिजनेस असल में किन चीजों के लिए पैसे दे रहे हैं। सही कहा। और कैसे कोई भी स्टूडेंट या फ्रेशर बिना किसी कोडिंग ज्ञान के अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बना सकता है। देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब भी हाई इनकम की बात आती है तो दिमाग में सीधा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फाइनेंस का ख्याल आता है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट ने बिल्कुल एक अलग ही तस्वीर पेश की है। और मजे की बात यह है कि ये तस्वीर सिर्फ किताबी नहीं है, ये आज की मार्केट रियलिटी है। हाँ, अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो आज हर छोटे बड़े बिजनेस को डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनानी ही है, चाहे वो मोहल्ले का कोई कैफे हो या कोई बड़ी ई कॉमर्स ब्रांड। बिल्कुल। और समस्या ये है कि उनके पास इन डिजिटल कामों को करने के लिए ना तो समय है और ना ही वे फुल टाइम कर्मचारियों की एक बड़ी फौज का खर्च उठा सकते हैं। एकदम सही पकड़ा। उन्हें ऐसे फ्रीलांसर्स या इंडिपेंडेंट काम करने वालों की जरूरत है जो उनके लिए किसी एक खास दर्द या कह लें पेन पॉइंट को सुलझा सके। ये ब्लूप्रिंट इसी बात को बहुत खूबसूरती से पकड़ता है कि आज की अर्थव्यवस्था में पैसा इस बात के लिए नहीं मिलता कि डिग्री कौन सी है, बल्कि इस बात के लिए मिलता है कि कोई किस समस्या का समाधान कितनी तेजी से कर सकता है। बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि बिजनेस की समस्या सुलझाने की है। हाँ, और मुझे इस ब्लूप्रिंट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं करता, इसमें बकायदा टूल्स और स्टेप्स बताए गए हैं जो कि बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट के सबसे पहले स्किल को डिकोड करते हैं, जो है AI कंटेंट क्रिएशन। एआई कंटेंट क्रिएशन आज हर ब्रांड को ब्लॉग्स, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, सोशल मीडिया कैप्शंस, एड कॉपी और ईमेल्स की जरूरत है। कंटेंट के बिना तो डिजिटल दुनिया में किसी भी बिजनेस का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर चैट जीपीटी जैसे टूल्स बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं और कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर कोई बिजनेस किसी इंसान को कंटेंट लिखने के पैसे क्यों देगा? वो खुद क्यों नहीं कर लेते? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। स्रोत में यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना कोई हुनर नहीं है। अच्छा। अगर कोई चैट जीपीटी में जाकर लिखता है कि मेरे जूतों के ब्रांड के लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिख दो, तो एआई जो जवाब देगा वो एकदम रोबोटिक और बोरिंग होगा। हाँ, वो तो है, वो बहुत जेनेरिक सा लगता है। और बिजनेस को वो कचरा नहीं चाहिए। असली हुनर है एआई प्लस थिंकिंग, यानी एआई के साथ अपनी सोच को मिलाना। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बिल्कुल। बिजनेस उन लोगों को पैसे देते हैं जो एआई को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है, ब्रांड की टोन क्या है, टारगेट ऑडियंस का दर्द क्या है। और कंटेंट में ऐसा क्या डालना है जिससे पढ़ने वाला कोई प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो जाए। सही कहा। इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एआई सिर्फ एक ब्रश है, लेकिन पेंटिंग कैसी बनेगी ये उस इंसान के दिमाग पर निर्भर करता है जो उस ब्रश को पकड़ रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस काम के लिए ब्लूप्रिंट में जिन टूल्स का जिक्र है वे सिर्फ चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने देखा कि इसमें क्लॉड का नाम भी है। क्लॉड जो लंबी राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर copy.ai है जो खास तौर पर मार्केटिंग कॉपीज के लिए डिजाइन किया गया है। और नोशन एआई भी तो है जो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। बिल्कुल। जो लोग इंस्टाग्राम के लिए हुक लिखते हैं, यूट्यूब की स्क्रिप्ट्स तैयार करते हैं या फाउंडर्स के लिए लिंक्डइन पर घोस्ट राइटिंग करते हैं, वे इन टूल्स की मदद से घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। लेकिन उसमें वो ह्यूमन टच बनाए रखते हैं। हाँ, और अगर कमाई की बात करें तो इस ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर किसी को सिर्फ 2 या 3 अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाएं तो महीने के 10,000 से 30,000 रुपए कमाना बहुत ही प्रैक्टिकल है। सिर्फ एक लैपटॉप के जरिए काम कर रहा हो। एकदम। अब देखिए, कंटेंट तो पढ़ लिया गया, लेकिन आज के समय में लोग पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। हाँ, अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता लगातार कम हो रही है। और यहीं से इस ब्लूप्रिंट का दूसरा हुनर तस्वीर में आता है, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग।
रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक स्टाइल वीडियोस आज इंटरनेट पर राज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हर ब्रांड को ये समझ आ गया है कि अगर उन्हें लोगों का ध्यान खींचना है तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो ही सबसे बड़ा हथियार है। और यहाँ भी बिजनेस की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। ब्रांड्स को कोई ऐसी वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए जो किसी शादी की कैसेट जैसी हो। हाँ बिल्कुल, उन्हें चाहिए अटेंशन रिटेंशन, यानी दर्शक वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। इस ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि असली डिमांड फास्ट कट्स, स्क्रीन पर पॉप होने वाले सबटाइटल्स और सबसे बढ़कर हुक एडिटिंग की है। हुक एडिटिंग यानी वीडियो के पहले 3 सेकंड्स। बिल्कुल, पहले 3 सेकंड्स में कुछ ऐसा विजुअल या टेक्स्ट दिखाना जो दर्शक के दिमाग को स्क्रॉल करने से रोक दे। अगर पहले 3 सेकंड बोरिंग है तो वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी हो, कोई नहीं देखेगा। ये हुक वाली बात बहुत सही है। हम सब भी तो इंस्टाग्राम पे यही करते हैं, अगर शुरुआत में मजा नहीं आया तो तुरंत स्वाइप कर देते हैं। एकदम सही। और सबसे मजेदार बात ये है कि इस तरह की एडिटिंग सीखने के लिए अब किसी बहुत महंगे कंप्यूटर या लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्लूप्रिंट में जिन टूल्स की बात की गई है वे बहुत ही सुलभ हैं। जैसे कैपकट और वीएन एडिटर, इन्हें तो मोबाइल पर भी बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। हाँ, और थोड़ा एडवांस काम के लिए प्रीमियर प्रो है। और एक बहुत ही दिलचस्प एआई टूल का जिक्र भी तो है इसमें, ओपस क्लिप। करने के लिए सबसे बेहतरीन स्किल्स में से एक है। इसमें क्रिएटिविटी है और मार्केट में इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, हर दिन लाखों नए वीडियो बन रहे हैं और आय के नजरिए से ब्लूप्रिंट का आकलन है कि एक एंट्री लेवल एडिटर प्रति क्लाइंट 8 से 15,000 रुपए आराम से चार्ज कर सकता है। अगर कोई महीने में सिर्फ 4 क्लाइंट्स के लिए 15-20 शॉट्स एडिट करता है तो वो एक बहुत ही अच्छी और स्थिर आय बना सकता है। क्योंकि बिजनेस के मालिक के पास वीडियो शूट करने का तो शायद समय हो, लेकिन उसे बैठकर एडिट करने का समय बिल्कुल नहीं होता। और वे इस काम को आउटसोर्स करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कंटेंट लिख लिया गया, वीडियो बन गए और लोगों ने उन्हें देख भी लिया। हाँ, लेकिन एक मिनट, वीडियो देखने के बाद वो ग्राहक जाएगा कहाँ? उसे कोई प्रोडक्ट खरीदना है या सर्विस बुक करनी है तो उसे एक डिजिटल दुकान की जरूरत होगी। बिल्कुल, और यहीं से हमारी चर्चा तीसरे हुनर की तरफ मुड़ती है। ब्लूप्रिंट इसे एक बहुत ही अंडररेटेड स्किल कहता है, नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग। अंडररेटेड इसलिए क्योंकि जब भी वेबसाइट का नाम आता है तो दिमाग में वो द मैट्रिक्स फिल्म वाला हरा हरा कोड गिरने लगता है। हाँ, वो टिपिकल हैकर वाली इमेज। लोगों को लगता है कि वेबसाइट बनाने के लिए तो C++ या जावास्क्रिप्ट का जीनियस होना पड़ेगा। और यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये ब्लूप्रिंट तोड़ता है। आज के समय में वेबसाइट बनाने के लिए एक भी लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सच में, एक भी लाइन नहीं। इसे अंडररेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हम किसी भी लोकल बिजनेस को देखें, मान लीजिए एक नया कैफे खुला है या कोई डेंटिस्ट है जिसे अपने क्लिनिक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए। हाँ, उन्हें एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो सुंदर दिखे, तेज चले और जहाँ लोग बुकिंग कर सकें। लेकिन वे किसी बड़ी टेक कंपनी या महंगे डेवलपर को लाखों रुपए नहीं दे सकते। बिल्कुल, और उन्हें वो कोड वाली जटिलता चाहिए भी नहीं, उन्हें बस एक चलता फिरता समाधान चाहिए। सही कहा। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार इस हुनर में सिर्फ बेसिक लॉजिक यानी बुनियादी तर्क और डिजाइन की समझ चाहिए। जैसे पावरपॉइंट में चीजों को ड्रैग और ड्रॉप किया जाता है, आज वेबसाइट्स पे वैसे ही बनती हैं। हाँ, इसमें वर्डप्रेस, विक्स और होस्टिंगर बिल्डर जैसे टूल्स का जिक्र है जो सालों से विश्वसनीय है। लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही आधुनिक टूल्स भी बताए गए हैं, जैसे फ्रेमर्स और वेबफ्लो। ये टूल्स इतनी हाई क्वालिटी के वेबसाइट्स बनाते हैं कि देखने वाले को लगेगा ही नहीं कि ये बिना कोडिंग के बनी है। और इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, एक साधारण सी बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए एक नो कोड डेवलपर 10,000 से 25,000 रुपए तक चार्ज कर सकता है। किसी लोकल बिजनेस के लिए ये बहुत ही किफायती सौदा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 20,000 में एक प्रोफेशनल वेबसाइट मिल रही है जो उनके लिए नए ग्राहक लाएगी। और वेबसाइट बनाने वाले को इसमें शायद सिर्फ 3 या 4 दिन का समय लगे, क्योंकि उसे शुरुआत से कोड नहीं लिखना है, बल्कि टेम्पलेट्स और नो कोड लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ये असल में समय और पैसे का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। बिल्कुल है। अब मान लीजिए एक बार वेबसाइट बन गई और ग्राहक आने लगे, तो एक नई समस्या खड़ी होती है। मान लीजिए किसी जिम की वेबसाइट पर रोज 50 लोग पूछताछ के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब जिम का मालिक या तो ग्राहकों को ट्रेनिंग दे सकता है या फिर बैठकर उन 50 लोगों को मैन्युअली व्हाट्सएप और ईमेल पर जवाब दे सकता है। दोनों काम एक साथ करना नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। और समय की इस भारी कमी को दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट का चौथा और मुझे लगता है सबसे फ्यूचरिस्टिक हुनर सामने आता है,
ऑटोमेशन सेटअप। ये ऑटोमेशन सेटअप सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इस पर थोड़ी और रोशनी डाली जा सकती है कि ये असल में है क्या? ऑटोमेशन असल में अलग-अलग डिजिटल टूल्स को आपस में बात करना सिखाने का काम है। इसे उसी उदाहरण से समझते हैं जैसा जिम का जिक्र हुआ। मान लीजिए रात के 2 बजे कोई व्यक्ति जिम की वेबसाइट पर जाकर मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरता है। हाँ। अब जिम का मालिक तो सो रहा है, हाँ। लेकिन अगर ऑटोमेशन लगा है तो फॉर्म भरते ही उस व्यक्ति को तुरंत जिम की तरफ से एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा अरे वाह! और साथ ही उसका नाम और नंबर जिम के CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम में अपने आप सेव हो जाएगा। और अगले दिन सुबह जिम के ओनर को एक ईमेल आ जाएगा कि रात को इस नए लीड ने फॉर्म भरा है। बिल्कुल, ये सब कुछ बिना किसी इंसान के कुछ किए अपने आप हुआ। मतलब ये तो जादू जैसा है। एक तरह से बिजनेस के लिए एक ऐसा अदृश्य कर्मचारी जो 24 घंटे बिना थके काम कर रहा है। और CRM, जिसे अक्सर लोग बहुत जटिल समझते हैं, वो असल में एक डिजिटल डायरी ही तो है जो सब कुछ याद रखती है कि कौन सा ग्राहक कब आया और उसे क्या चाहिए। लेकिन क्या इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं, और यही इस हुनर की सबसे बड़ी ताकत है। ब्लूप्रिंट में Zapier और Make.com जैसे टूल्स का जिक्र है। ये टूल्स विजुअल होते हैं। बस स्क्रीन पर बताना होता है कि जब वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाए, जो कि ट्रिगर है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दो, जो कि एक्शन है। अच्छा, ये इतना सीधा है। इसके अलावा गो हाई लेवल और MailerLite जैसे टूल्स हैं जो ईमेल सीक्वेंस और पूरी सेल्स प्रोसेस को स्वचालित कर देते हैं। जो इंसान बिजनेस के मालिक को इस तरह से रोजाना के 10 घंटे बचाकर दे सकता है, वो उनके लिए किसी अमूल्य संपत्ति से कम नहीं होता। और क्योंकि ये काम सीधे तौर पर बिजनेस का समय बचाता है और उनकी सेल्स बढ़ाता है, इसलिए इसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ब्लूप्रिंट के मुताबिक एक ऑटोमेशन सेटअप प्रोजेक्ट के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा आसानी से चार्ज किए जा सकते हैं। ये तो वाकई एक हाई टिकट स्किल है। तो अब तक हमने देखा कि कंटेंट बन गया, वीडियो बन गए, वेबसाइट बन गई और ऑटोमेशन से काम भी आसान हो गया। हाँ, लेकिन इन सब चीजों को एक लंबे समय तक चलाए रखने और ब्रांड को लगातार बड़ा बनाने के लिए एक दिशा की जरूरत होती है। बिल्कुल, और यही काम करता है हमारा 5वां और अंतिम हुनर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। कई लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब है बस सुबह उठकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाल देना। हाँ, लेकिन ब्लूप्रिंट इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। वो कैसे? सिर्फ पोस्ट करना मैनेजमेंट नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट असल में एक पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। छोटे बिजनेस को ये नहीं पता होता कि किस दिन कौन सी पोस्ट डालनी है, ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल कैसे करना है, या उनके दर्शक असल में किस समय ऑनलाइन होते हैं। सही कहा। एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर ब्रांड की आवाज बनता है। वो पूरे महीने का कंटेंट प्लान करता है, ये तय करता है कि कब कोई एजुकेशनल पोस्ट आएगी और कब कोई प्रमोशनल ऑफर। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एनालिटिक्स, यानी डेटा का विश्लेषण करना। बिल्कुल, ये देखना कि कौन सी पोस्ट ने अच्छा प्रदर्शन किया और क्यों, ताकि अगली बार और बेहतर रणनीति बनाई जा सके। और इसके लिए जिन टूल्स की बात की गई है वे इस काम को बहुत व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कि डिजाइनिंग के लिए कैनवा है, जहां से बिना ग्राफिक डिजाइनर बने भी अच्छे क्रिएटिव्स बनाए जा सकते हैं। पोस्ट को पहले से शेड्यूल करने के लिए बफर या मेटा बिजनेस स्वीट का उपयोग किया जा सकता है, ताकि अगर कोई छुट्टी पर भी हो तो पोस्ट अपने सही समय पर पब्लिश हो जाए। और पूरे क्लाइंट के काम को ट्रैक करने के लिए नोशन जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल होता है। ये सब एक सिस्टम बनाने के बारे में है। और जब एक सिस्टम बन जाता है तो एक साथ कई क्लाइंट्स को संभाला जा सकता है। ब्लूप्रिंट का अनुमान है कि अगर कोई 3 से 4 छोटे बिजनेस का पूरा सोशल मीडिया अकाउंट संभालता है तो प्रति माह 25 से 50,000 रुपए कमाना एक बहुत ही रियलिस्टिक लक्ष्य है। बिजनेस के लिए किसी फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को काम पर रखना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए वे ऐसे फ्रीलांस मैनेजर्स को खुशी-खुशी पैसे देते हैं जो उनके लिए पूरी जिम्मेदारी उठा सकें। ये सब कुछ सुनकर तो ऐसा लगता है कि सफलता का एक एकदम साफ और सीधा रास्ता सामने बिछा हुआ है। सब कुछ इतना तार्किक और आसान लगता है। लेकिन लोग फेल क्यों हो जाते हैं? यहाँ जरूर कोई पेच है। बहुत ही सही सवाल उठाया गया है। और इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा है वो यही है, एक कड़वा रियलिटी चेक। ऑथर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ YouTube पर बैठकर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या प्रेरणादायक वीडियो देखने से बैंक खाते में पैसे नहीं आते। बिल्कुल सही। हुनर के बारे में जानकारी होना और उस हुनर को एग्जीक्यूट करना यानी काम में लाना, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। एग्जीक्यूशन का वो जो गैप है वही लोगों को पीछे छोड़ देता है। कोई भी बिजनेस पैसे इसलिए नहीं देगा क्योंकि किसी ने कोई वीडियो देखी है। वे पैसे तब देंगे जब कोई उनके लिए कोई काम करके दिखाएगा।
तो इस एग्जीक्यूशन के गैप को भरने के लिए ब्लूप्रिंट क्या उपाय सुझाता है? क्या कोई खास फॉर्मूला है? ब्लूप्रिंट में सफलता तक पहुंचने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। अच्छा। पहला है निरंतर अभ्यास। अगर शॉर्ट वीडियो एडिटिंग चुनी गई है तो रोज एक वीडियो एडिट करनी चाहिए, भले ही कोई पैसे न दे रहा हो। प्रैक्टिस। दूसरा कदम है पोर्टफोलियो बनाना। जब रोज अभ्यास होगा तो 10-15 बेहतरीन वीडियो या वेबसाइट्स का एक कलेक्शन बन जाएगा। यही पोर्टफोलियो है। और तीसरा? और तीसरा सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी कदम है आउटरीच, यानी खुद आगे बढ़कर क्लाइंट से संपर्क करना। उन्हें अपना पोर्टफोलियो भेजना और बताना कि उनके बिजनेस में क्या वैल्यू जोड़ी जा सकती है। बिल्कुल। बिना आउटरीच के कोई भी हाई इनकम स्किल सिर्फ एक हॉबी या शौक बनकर रह जाती है। ये रियलिटी चेक वाकई इस पूरी चर्चा की रीढ़ है। मतलब जादू टूल्स में नहीं है, जादू काम करने की निरंतरता में है। एकदम सही। अब जब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है वो ये है कि एक साथ सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का सुझाव है कि इनमें से किसी एक हुनर को चुना जाए जो भी स्वभाव से मेल खाता हो और उससे पूरी लगन के साथ पूरे 90 दिन दिए जाएं। डिस्ट्रैक्शन से बचकर सिर्फ उस एक चीज पर फोकस किया जाए। इस ब्लूप्रिंट की एक लाइन जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये है कि डिग्री एक बैकअप है, लेकिन स्किल सच्ची आजादी है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ कुछ टूल्स के नाम जानने के बारे में नहीं थी। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि आज के डिजिटल युग में पारंपरिक रास्तों से हटकर भी सफलता हासिल की जा सकती है, बशर्ते नई चीजें सीखने की भूख और उन्हें लागू करने का अनुशासन हो। हाँ, ये ब्लूप्रिंट एक दिशा दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते इस पूरे ब्लूप्रिंट को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? अगर आज छोटे और बड़े बिजनेस अपने मुख्य ऑपरेशंस को चलाने के लिए ऐसे युवाओं और छात्रों पर पूरी तरह निर्भर हो रहे हैं जो एआई और नो कोड ऑटोमेशन टूल्स में माहिर हैं, तो आने वाले समय में पारंपरिक कॉर्पोरेट जॉब्स और सिर्फ एक कागजी डिग्री का वास्तविक मूल्य क्या रह जाएगा? क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था डिग्रियों और वर्षों के अनुभव के बजाय सिर्फ तेजी से नई चीजें सीखने और उन्हें लागू करने की क्षमता पर चलने वाली है? सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है।